सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एग्ज़ाम करेक्ट जीके और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त अपने चैनल एग्ज़ाम करेक्ट जीके में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मेरी आप लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था बौद्ध संगति के बारे में, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं राजा कनिष्क, जो प्राचीन भारत में एक बहुत अपना महत्वपूर्ण ही योगदान दिया है, जिन्होंने रेशम मार्ग का निर्माण किया था। तो आज मैं कुषाण वंश साम्राज्य के बारे में आज कुछ पहले बताना चाहूंगा। उसके बाद में राजा कनिष्क के दरबार में, राजा कनिष्क के दरबार में जो विद्वान थे उनकी मैं एक ऐसी शानदार ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो कभी आप, मेरी गारंटी है कि दोबारा आपको कनिष्क के दरबार में जो जो विद्वान थे उनको अभी याद करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं कुषाण साम्राज्य के बारे में बताना चाहूंगा कि कुषाण वंश जो था वो पश्चिम चीन का यूची जाति से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, और इसके जो प्रमुख शासकों में एक कुजुल कटफिसस एक शासक था जो इस वंश का संस्थापक था, और इसका जो समय पीरियड था वो था 15 एडी से लेकर के 65 एडी तक। ठीक है दोस्तों, और एक चीज इसके बारे में और याद रखने वाली बात है कि जो कुजुल कटफिसस है इसने तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद इसी वंश का एक और शासक था, कौन? विम कटफिसस। ठीक है दोस्तों, तो विम कटफिसस था, इसका जो साम्राज्य था वो 65 एडी से लेकर के 75 एडी तक था। कहीं कहीं जगह 75 मिलता है दोस्तों, कहीं कहीं जगह 78 मिलता है। तो इसका जो साम्राज्य था, कब तक शासन किया इसने किया 65 एडी से लेकर के 75 एडी 78 एडी अपन कह सकते हैं। इसने भी क्या किया दोस्तों, सोने और तांबे के सिक्के चलाए, और इन सिक्कों के ऊपर, देखिए दोस्तों ये थे तो चीन के, लेकिन इन सिक्कों के ऊपर उन्होंने क्या किया कि शिव और नंदी की त्रिशूल की आकृति वाले सिक्के चलवाए थे इन्होंने। ठीक है दोस्तों, और सिक्कों पर महाराज, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर जैसी बहुत सारी इन्होंने चिन्ह अंकित करवाए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है इस वंश का सबसे महान शासक कनिष्क। और ऐसे भी कहा जाता है दोस्तों कि किसी भी वंश में अधिकतर उठा करके देख लो कि जो तीसरा शासक जो होता है वो महान ही होता है। चाहे आप मुगल वंश में देखो अधिकतर, या मौर्य वंश में देखो, गुप्त वंश में भी देखो, तो इसी वंश में कुषाण वंश में भी हम देखते हैं कि कौन सा शासक इसमें कनिष्क शासक एक महान शासक था। तो इसने क्या किया कि इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, उसके बाद हम इसके दरबार में कौन से विद्वान थे उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या था, यह एक महान शासक था, और महान शासक होने के साथ साथ इसने 78 एडी में एक शक संवत चलाया। शक संवत मतलब से कैलेंडर चलाया। ठीक है दोस्तों, तो शक संवत चलाया, और इस शक संवत का जो इस्तेमाल है आज भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं आपको इसके बारे में और बताना चाहूंगा कि इसने रेशम मार्ग का निर्माण किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसने रेशम मार्ग के निर्माण के लिए भी कनिष्क जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसने जो अपनी राजधानी बनाया था वो कौन सी? पेशावर बनाया था। पहली राजधानी इसकी जो पेशावर थी, और दूसरी राजधानी कौन सी बनाया इसने? दूसरी राजधानी बनाया इसने मथुरा। ठीक है दोस्तों, तो इसने दूसरी राजधानी कौन सी बनाया था? मथुरा बनाया था। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि उसके बाद देखते हैं कि ये जो था महायान शाखा का संरक्षक था। तो महायान शाखा के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि बौद्ध संगति के बारे में
78 AD में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है दोस्तों, और उसी में हीनयान और महायान नामक दो शाखा में डिवाइड हो गया था, और उसी में कनिष्क जो है वो कौन सी शाखा का था? कनिष्क जो था हमारा महायान शाखा का संरक्षक था। कौन सी शाखा का? महायान शाखा का संरक्षक था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसने क्या बसाया? एक कनिष्कपुर नगर बसाया। कहां पर? जम्मू और कश्मीर में। कौन सा नगर? कनिष्कपुर नगर बसाया जम्मू और कश्मीर में। ऐसा हमको कहां से प्राप्त होता है? ऐसा हमें मिलता है राजतरंगिणी से। ठीक है दोस्तों, ऐसा हमें कल्हण की बुक कौन सी है? राजतरंगिणी। उससे हमें याद होता है कि कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर बसाया था जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद इसने देवपुत्र की उपाधि धारण किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं कि कनिष्क के दरबार में कौन से हमारे विद्वान थे। आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों तो 1 से 2 बार देखेंगे, मेरा गारंटी है कि आप कभी भी कनिष्क के बारे में जो मेन फैक्ट है वो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू आगे बढ़ते हैं क्लास में। आगे बढ़ने से पहले देखिए दोस्तों, कनिष्क के जो विद्वान थे उसमें सबसे अच्छा देखिए दोस्तों क्या है? अपना बच्चा। एक मेरी बनाई हुई ट्रिक है, अपना बच्चा। ठीक है दोस्तों, तो अपना बच्चा जो है, अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि अपना बच्चा में क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर इसके दरबार में बात करें तो अ से क्या आ रहा है दोस्तों? सबसे पहले अगर इसके दरबार में हम बात करते हैं तो अ से हमारा आ जाता है क्या? अश्वघोष। ठीक है दोस्तों, अश्वघोष। यह कनिष्क के दरबार में राजकवि थे, प्रखंड विद्वान भी थे। ठीक है दोस्तों, क्या थे ये? राजकवि थे। और इन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तकों को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। उस पुस्तक क्या कहा जाता है? बौद्धों का रामायण कहा जाता है। और उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम था बुद्ध चरित्र। ठीक है दोस्तों, उस पुस्तक का नाम क्या था? बुद्ध चरित्र। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आ से क्या हो गया? अश्वघोष। कौन थे भाई? ये राजकवि थे। क्या किया इन्होंने? बौद्धों का रामायण लिखा। और बौद्धों का रामायण जो लिखा वो बुक क्या नाम, पुस्तक क्या थी इनकी? बुद्ध चरित्र। तो उसके बाद आता है दोस्तों क्या? हमारा अपना। तो अ के बाद आ गया प, तो प से क्या आ गया? पार्श्वनाथ। ठीक है दोस्तों, तो पार्श्वनाथ क्या थे? एक दार्शनिक थे। ठीक है, बौद्ध दार्शनिक थे। उसके बाद ना से अगर हम बात करते हैं तो नागार्जुन। ठीक है दोस्तों, नागार्जुन। अब नागार्जुन के बारे में मैं आपको बताऊं तो नागार्जुन जो है, इनकी जो तुलना है मार्टिन लूथर से की जाती है। ठीक है दोस्तों, इनकी तुलना किससे की जाती है? इनकी तुलना की जाती है मार्टिन लूथर से। ठीक, और इनको क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन। ठीक है दोस्तों, यह एक क्या थे? वैज्ञानिक थे और साथ ही साथ एक क्या थे? दार्शनिक थे। तो इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का दार्शनिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र में इन्होंने क्या दिया था? एक सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या दिया था? माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं दोस्तों बच्चा में। ठीक है, तो बच्चे की अगर बात करते हैं तो बच्चे में क्या है दोस्तों? हमारा ब से आता है वसुमित्र जी। ठीक है दोस्तों, ब से क्या आ गया? वसुमित्र जी। और इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा था महाविभाषा सूत्र। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा इन्होंने? महाविभाषा सूत्र, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम किस पे?
च से। तो च से हमारा क्या चालू हो गया था? च से हमारा चालू हुआ था चरक। च से कौन थे? चरक। और चरक क्या थे? प्रमुख चिकित्सक थे। कनिष्क के दरबार में चरक कौन थे भाई? चरक थे प्रमुख चिकित्सक। और इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था चरक संहिता। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या लिखा था? चरक संहिता। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, खासकर मेरे द्वारा बनाई गई ये अपना बच्चा वाली ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर करिएगा और इसे लाइक जरूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और बाजू के बेल आइकन को बटन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों।